सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब घर में सुरक्षित होंगे और अपना अध्ययन अच्छे से कर रहे होंगे। मैं सोना यादव, आपकी हिंदी विषय की अध्यापिका। बच्चों, पूर्व कक्षा में हम पाठ 15 काल का अध्ययन कर रहे थे, जिसमें हमने काल का एक भाग भूतकाल का अध्ययन किया। आज की कक्षा में हम वर्तमान काल एवं भविष्यत काल का अध्ययन करेंगे। तो आइए बच्चों, शुरू करते हैं आज की कक्षा। काल। बच्चों, पिछली कक्षा में हमने जाना कि क्रिया के जिस रूप से उसके होने के समय का पता चलता है उसे काल कहते हैं। काल के भेद। काल के 3 भेद होते हैं। पहला है भूतकाल, दूसरा है वर्तमान काल, तीसरा है भविष्यत काल। बच्चों, भूतकाल का अध्ययन हम पिछली कक्षा में कर चुके हैं। आज की कक्षा में हम वर्तमान काल एवं भविष्यत काल का अध्ययन करेंगे। दूसरा भेद है वर्तमान काल। क्रिया के जिस रूप से उसके वर्तमान में होने का पता चलता है उसे वर्तमान काल कहते हैं। जैसे बहादुर चाय बनाता है, माँ पूजा कर रही है। बच्चों, इन वाक्यों में क्रिया के वर्तमान में होने का पता चल रहा है। वर्तमान काल के भेद। बच्चों, वर्तमान काल के 3 भेद होते हैं। पहला है सामान्य वर्तमान काल, दूसरा है अपूर्ण वर्तमान काल, तीसरा है संदिग्ध वर्तमान काल। आइए जानते हैं इनके बारे में। सामान्य वर्तमान काल। जो क्रिया वर्तमान में सामान्य रूप से होती है उसे सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। जैसे सैनिक सीमाओं की रक्षा करता है, डाकिया पत्र पहुंचाता है, चौकीदार पहरा देता है। बच्चों, इन वाक्यों की क्रिया करता है, पहुंचाता है, देता है सामान्य रूप से हो रही हैं, इसलिए ये सामान्य वर्तमान काल का बोध करा रही हैं। अर्थात इन वाक्यों की क्रियाएं करता है, पहुंचाता है, देता है, ये सामान्य वर्तमान काल की क्रियाएं हैं जो वर्तमान में कार्य के सामान्य रूप से होने का बोध करा रही हैं। दूसरा भेद है अपूर्ण वर्तमान काल। जो क्रिया वर्तमान में हो रही होती है यानी क्रिया संपन्न नहीं हुई उसे अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। अर्थात जो क्रियाएं वर्तमान में अभी चल रही हैं लेकिन वह अभी खत्म नहीं हुई हैं उसे हम अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। जैसे पुजारी पूजा कर रहा है, धोबिन कपड़े धो रही है, पिताजी तन्वी को डांट रहे हैं, कंचन खाना बना रही है, सिपाही मोटरसाइकिल चला रहा है। बच्चों, इन वाक्यों की क्रियाएं कर रहा है, धो रही है, डांट रहे हैं, बना रही है, चला रहा है आदि अपूर्ण वर्तमान काल की क्रियाएं हैं। इन क्रियाओं से कार्य वर्तमान काल में होने का बोध हो रहा है लेकिन अभी इन क्रियाओं द्वारा कार्य पूरा नहीं हुआ है, इसलिए ये अपूर्ण वर्तमान काल की क्रियाएं हैं। तीसरा भेद है संदिग्ध वर्तमान काल। जिस क्रिया के वर्तमान समय में होने में संदेह होता है उसे संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। जैसे रेलगाड़ी स्टेशन जा रही होगी, लड़कियां गीत गाती होंगी, बच्चे पतंग उड़ा रहे होंगे, रश्मि कार्यालय में कार्य कर रही होगी। बच्चों, इन वाक्यों में जा रही होगी, गाती होंगी, उड़ा रहे होंगे, कर रही होगी आदि क्रियाएं संदिग्ध वर्तमान काल की क्रियाएं हैं। इन क्रियाओं के होने में संदेह उत्पन्न हो रहा है, इसलिए ये क्रियाएं संदिग्ध वर्तमान काल की क्रियाएं हैं। बच्चों, काल का तीसरा भेद है भविष्यत काल। क्रिया के जिस रूप से कार्य के भविष्य में होने का पता चलता है उसे भविष्यत काल कहते हैं। जैसे हम नाटक में भाग लेंगे, अनुपमा खाना बनाएगी। बच्चों, इन वाक्यों की क्रियाएं लेंगे एवं बनाएगी आदि के द्वारा कार्य के भविष्य में होने का पता चल रहा है, इसलिए ये क्रियाएं भविष्यत काल की क्रियाएं हैं। आइए बच्चों, जानते हैं भविष्यत काल के भेद। भविष्यत काल के 2 भेद होते हैं।
पहला है सामान्य भविष्यत्काल, दूसरा है संभाव्य भविष्यत्काल। आइए जानते हैं इनके बारे में। पहला भेद है सामान्य भविष्यत्काल। क्रिया के जिस रूप से उसके भविष्य में सामान्य ढंग से होने का पता चलता है उसे सामान्य भविष्यत्काल कहते हैं। जैसे अनुपमा खाना बनाएगी, दीपू जूते पॉलिश करेगा, दादाजी हरिद्वार जाएंगे, लड़के फुटबॉल खेलेंगे। बच्चों, इन वाक्यों की क्रियाएं बनाएगी, करेगा, जाएंगे, खेलेंगे आदि सामान्य भविष्यत्काल की क्रियाएं हैं जिनके द्वारा कार्य भविष्य में सामान्य ढंग से होने का पता चल रहा है, इसलिए ये सामान्य भविष्यत्काल की क्रियाएं हैं। दूसरा भेद है संभाव्य भविष्यत्काल। क्रिया के जिस रूप से उसके भविष्य में होने की संभावना का पता चलता है उसे संभाव्य भविष्यत्काल कहते हैं। जैसे पापा शायद रसगुल्ले लाएं, राधिका शायद पार्टी दे, अध्यापक शायद कहानी सुनाएं, उमा गाने के लिए शायद मान जाए। बच्चों, इन वाक्यों में लाएं, दे, सुनाएं, जाए ये संभाव्य भविष्यत्काल की क्रियाएं हैं। इनके द्वारा कार्य भविष्य में होने की संभावना है। यह निश्चित नहीं है कि ये क्रियाएं पूर्ण रूप से होंगी, अर्थात ये जरूरी नहीं है कि ये क्रियाएं होंगी, परंतु भविष्य में इनके होने की संभावना है कि ये क्रियाएं भविष्य में हो सकती हैं, इसलिए ये संभाव्य भविष्यत्काल की क्रियाएं हैं। तो बच्चों, आज हमने काल के दो भेद वर्तमान काल एवं भविष्यत काल का अध्ययन किया। मुझे आशा है कि आपको काल के दोनों भेद अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो आइए बच्चों, अब हम बात करते हैं आज के कक्षा कार्य की। कक्षा कार्य में सबसे पहले आप पाठ का नाम लिखेंगे। पाठ 15 काल, दिनांक लिखेंगे 17/12/2020। कक्षा कार्य वर्तमान काल। काल का दूसरा भेद है वर्तमान काल। क्रिया के जिस रूप से उसके वर्तमान में होने का पता चलता है उसे वर्तमान काल कहते हैं। जैसे जानकीदास अयोध्यापुरी में रहते हैं। दूसरा है बच्चे पढ़ रहे होंगे। वर्तमान काल के भेद। बच्चों, वर्तमान काल के 3 भेद होते हैं। पहला है सामान्य वर्तमान काल, दूसरा है अपूर्ण वर्तमान काल, तीसरा है संदिग्ध वर्तमान काल। पहला है सामान्य वर्तमान काल। जो क्रिया वर्तमान में सामान्य रूप से होती है उसे सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। जैसे नरेंद्र मिठाई खाता है, माली घास काटता है। दूसरा भेद है अपूर्ण वर्तमान काल। जो क्रिया वर्तमान में हो रही होती है यानी क्रिया संपन्न नहीं हुई उसे अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। जैसे तोता अमरूद खा रहा है, बच्चा रो रहा है। तीसरा भेद है संदिग्ध वर्तमान काल। जिस क्रिया के वर्तमान समय में होने में संदेह उत्पन्न होता है उसे संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। जैसे नारायण नाश्ता कर रहा होगा, बच्चे पतंग उड़ा रहे होंगे। तीसरा भेद है भविष्यत काल। क्रिया के जिस रूप से कार्य के भविष्य में होने का पता चलता है उसे भविष्यत काल कहते हैं। भविष्यत काल के भेद। बच्चों, भविष्यत काल के 2 भेद होते हैं, सामान्य भविष्यत काल, संभाव्य भविष्यत काल। पहला है सामान्य भविष्यत काल। क्रिया के जिस रूप से उसके भविष्य में सामान्य ढंग से होने का पता चलता है उसे सामान्य भविष्यत काल कहते हैं। जैसे वैभव दादी के साथ जाएगा। दूसरा उदाहरण है महिलाएं कुएं से पानी भरेंगी। दूसरा भेद है संभाव्य भविष्यत काल। क्रिया के जिस रूप से उसके भविष्य में होने की संभावना का पता चलता है उसे संभाव्य भविष्यत काल कहते हैं। जैसे मौसी शायद खिलौने लाएं। दूसरा भेद है अध्यापक शायद कहानी सुनाएं। बच्चों, अब हम बात करते हैं आज के गृह कार्य की। गृह कार्य में हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में से सही क्रियापदों को छांटिए तथा उनके सही भेद चुनिए। बच्चों, यहाँ हमने 10 वाक्य लिए हैं जिसमें हमने क्रिया शब्दों को रेखांकित किया है
और क्रिया के अनुसार बताया है कि इसमें काल का कौन सा भेद है। तो बच्चों, इस तरह से आप अपना कक्षा कार्य एवं गृह कार्य सुंदर एवं स्वच्छ लिखाई में करेंगे। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।